नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे 9 मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत मतलब समझौते की अदालत। लोक अदालत आपके दिमाग में कभी भी आए तो उसका मतलब समझौते की अदालत। एक ही पॉइंट रखिएगा, लोक अदालत मतलब समझौते की अदालत। और लोन माफ, बहुत लोग कहते हैं सर लोक अदालत में लोन माफ हो जाएगा, तो ये चीज जान लीजिए, लोन माफ नहीं होता है। लोन तो 100 रुपए का भी नहीं माफ होता है। लोन सेटलमेंट होता है, तो जो सेटलमेंट हो जाता है तो उसी को कह देते हैं कि जैसे 70-75% सेटलमेंट हो गया तो उसको कह देते हैं 70% माफ हो गया। तो माफ नहीं, सेटलमेंट कहा जाता है, उसको माफ नहीं कहा जाता। माफ तो अपने आप माफ तो 1 रुपए नहीं होता है। लोन तो 100 रुपए का भी माफ नहीं करते बैंक। तो कभी भी ये जान लीजिए, लोन का हमेशा सेटलमेंट होता है। जैसे होता है अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो उस कंडीशन में सिक्योर लोन में भी होता है, उसमें कंडीशन होती है। तो 75% तक जो डिस्काउंट मिल जाता है उसको ही कहा जाता है कि लोन माफ हो गया। बस यही है। यदि आपके पास बहुत सारे करोड़ों लोग के पास लोक अदालत की नोटिस आ चुकी होगी और कितनों के पास अभी आनी बाकी होगी, आने वाली भी होगी, तो 9 मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है। आपको समझौते के लिए बुलाया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि समझौते की अदालत है, आपको जाना है। और बहुत सारे एजेंट कहते हैं लोक अदालत में जाएंगे तो जेल हो जाएगी। तो लोक अदालत में जेल नहीं होती है। लोक अदालत में जेल नहीं होती है, कहीं आप लोग नोट कर लीजिए। कई लोग कहते हैं लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो आपको जेल होगी। अरे लोक अदालत में जेल नहीं होता है। लोक अदालत में कोई आपको दबाव नहीं डाल सकता है कि आपको सेटलमेंट करना ही है, आपको इतना पैसा देना ही है। ऐसा कोई दबाव नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें लोक अदालत में जाने से फायदा भी क्या होता है, आपको वकील भी करने की जरूरत नहीं है। बिना वकील के भी लोक अदालत में आप जा सकते हैं। कोई कोर्ट फीस भी नहीं जमा करनी है, या कहीं कोई केस भी नहीं होगा आपके ऊपर कि नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। सब कुछ है। आप न वकील करना है, न कोर्ट फीस देना है, न कहीं कोई नहीं जाने पे कोई केस भी नहीं हो जाएगा कि नहीं जाएंगे तो केस हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। आपके पास नोटिस आया है, लोक अदालत की नोटिस आया है, आपने नहीं रिसीव किया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। नोटिस आया, आपने ले लिए, नोटिस आपने रिसीव कर लिया, नहीं गए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास नोटिस गई, आपने समझौता नहीं करना चाहते, तो उसको कैंसिल किया जाता है कि नहीं, ये समझौता नहीं करना चाहते, नहीं आए, इसलिए नहीं आए। और एक होता है आप नोटिस आई, आपने लिया और गए भी, तो उसमें आप अपनी बात को रखेंगे। या आपके डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा हो, 70% तक मिल जाता है किसी केस में, तो अगर इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो सेटलमेंट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई जोर जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं रहेगा। क्रेडिट कार्ड का लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट ज़्यादा मिलते हैं। 75% तक डिस्काउंट मिल जाते हैं। लेकिन ये सब होता कब है, एनपीए हो जाएगा, रिकॉल नोटिस, डिमांड, कई नोटिस वगैरह भेज के जब उनको लगता है तो डिस्काउंट पे आते ही हैं। तब आते हैं तो सेटलमेंट हो जाता है। और कुछ एजेंट हैं, इस समय तो बहुत सारे लोग, हमारे का फ़ोन आ रहा है, कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि एजेंट बता रहे हैं कि लोन अब सेटलमेंट होना बंद हो गया है, अब हमारी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती है, ऐसा नहीं होता। मैं बता दूं आपको, लोन का सेटलमेंट न कभी बंद हुआ था, न कभी सेटलमेंट बंद होगा, न सेटलमेंट बंद है। लोन का सेटलमेंट अनंत काल तक होता रहेगा। और बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही, सबसे जब से चल रहा है तो चल ही रहा है। सेटलमेंट होता था, होता है और होता रहेगा, अनंत काल तक होता रहेगा। बंद नहीं हो सकता, बंद नहीं होगा। जो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ सेटलमेंट बंद है, अब बंद हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो अच्छा, सिक्योर और अनसिक्योर लोन के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान जाइए, अंतर क्या होता है। सिक्योर लोन नाम से ही पता चल जाना चाहिए, आपके दिमाग में घुसना चाहिए। अनसिक्योर लोन कौन सा लोन है? जिसमें सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, जिसमें कोई चीज मॉर्गेज नहीं रखी है, कोई कीमती वस्तु वहां रखी नहीं गई है, गिरवी नहीं है, तो उस कंडीशन में अनसिक्योर है। जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं रखी गई है, तो उस कंडीशन में अनसिक्योर है। सिक्योरिटी जमा नहीं है, अनसिक्योर बस। और सिक्योर लोन कौन सा है? जिस लोन में प्रॉपर्टी रखी गई है, कोई कीमती चीज रखी गई है, तो उस कंडीशन में सिक्योर लोन कहते हैं। जैसे सिक्योर क्या, गोल्ड लोन, सोना क्या है, तो वो सिक्योर लोन है। जैसे और सिक्योर लोन में क्या आता है, कार हो गया, बस, ट्रक, जीप, ये सब भी सिक्योर लोन में आते हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टी है, होम लोन है, तो प्रॉपर्टी के पेपर उनके पास गिरवी रखते हैं, तो उसको भी सिक्योर लोन कहा जाता है। और उसके बाद कहते हैं करती क्या बैंक, पहले तो बैंक और एनबीएफसी अगर आपने 1 महीने की ईएमआई नहीं दिए तो बकेट 1 में डाल देंगे। इसका मतलब आपको कंप्यूटराइज कॉल वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी, पर डे एक दिन में 20-20, 30-30 कॉल आती हैं। उसके बाद डाल देते हैं बकेट 2 में। इसमें रिकवरी एजेंट भी आने लगते हैं घर पे रिकवरी करने के लिए, और आपको फोन तो 50-50 फोन पर डे आने ही आने हैं, तो ये आपको बकेट 2 में डाल देते हैं। उसके बाद तीसरी ईएमआई बाउंस होती है, तो उस कंडीशन में वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए में डाल देते हैं। एनपीए मतलब अब आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं होता है, तो अब उसको एनपीए में डाल देते हैं। तो एनपीए में डालने के बाद 9 से 12 महीने तक में वो राइट ऑफ या विलफुल डिफॉल्ट में आपको अकाउंट को डाल सकते हैं। राइट ऑफ मतलब आपके अकाउंट से बैंक को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उसको मरा हुआ मान लिया जाता है, तो उसको राइट ऑफ कहते हैं, तो उसको राइट ऑफ में डाल देते हैं। तो ये होती बैंकिंग की प्रक्रिया, इससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चलती है। तो उसी बीच में लोक अदालत का भी आपके पास नोटिस आता होगा। तो लोक अदालत में क्या होता है, पहले तो ये बात करते, जब प्रोसेस क्या होता है कि पहले अब ये आपसे बात करेंगे एनपीए होने के बाद कि ब्याज पेनल्टी माफ़ कर दे रहे, आप अपने पैसे दे दीजिए। उसके बाद भी आप नहीं दे पाते हैं, तो उस धीरे धीरे आपके कैपिटल अमाउंट, मूलधन पे 20% डिस्काउंट देते हैं, फिर 40% तक जाएंगे, 60% जाएंगे, लास्ट 70-75% तक डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो इतने अमाउंट तक समय लगता है, प्रोसेस पूरा करेंगे। जब बैंक को लगेगा कि हर संभव कोशिश करने के बाद उन्होंने देख लिया कि ये जेन्युइन डिफॉल्टर है, इसके पास पैसे नहीं है, तो उस कंडीशन पे वो सेटलमेंट पे आते हैं, तो सेटलमेंट हो जाता है। और रही बात एफआईआर की, तो बैंक की लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं है, इसलिए किसी भी धारा में ईएमआई न देने पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। किसी भी थाने चौकी में एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती। आपके नाम पे तो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती कि आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं इसके लिए एफआईआर हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और लोक अदालत में बहुत रिकवरी एजेंट आपको धमकी देते होंगे, डरा, लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो जेल हो जाएगी। लोक अदालत समझौते की अदालत है, इसमें जेल नहीं होता है, इसमें जेल नहीं होता है। लोक अदालत में हार या जीत भी नहीं होता है, समझौता होता है, आपसी आपस में एक दूसरे के मध्यस्थ बन करके समझौते की अदालत है ना। इसमें कोई न हारता है, ना बैंक हारती है, ना आप हारते हैं, कोई नहीं हारता है, समझौता होता है। समझौता हो गया तो आपको सेटलमेंट हो जाता है। अगर समझौता हो गया लोक अदालत में, तो उसके बाद किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक बार लोक अदालत में समझौता हो चुका, तो आप दूसरे किसी कोर्ट में सोचे कि अपने चैलेंज करके आगे बैंक कुछ भी चैलेंज कर सकती है, तो कुछ नहीं कर सकती। एक बार समझौता हो गया तो फुल फाइनल होता है, उसके बाद कहीं समझौता नहीं होता है। तो किसी भी और कभी भी सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, तो उसकी कंडीशन होती है। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी पे लोन है, प्रॉपर्टी की कीमत ही कम हो गई, आपके लोन अमाउंट से भी कम हो गई, तो उस सिनेरियो में समझौते पे आ जाएंगे। और उसके बाद भी प्रोसेस है, उसके बाद भी प्रोसेस है। अगर आप कोई गाड़ी है, गाड़ी का लोन है, आपने गाड़ी दुर्घटना हो गया, उसकी 100% बीमा नहीं था और वो बची नहीं गाड़ी, इस कंडीशन में भी वो जब रिकवर नहीं कर पाएंगे तो सेटलमेंट पे आएंगे, तो समझौता होगा। तो सिक्योर लोन में भी समझौता होता है, कंडीशनल, सब पे नहीं आता है। लेकिन अनसिक्योर लोन है, तो अनसिक्योर लोन में प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, इसलिए वो समझौता करते हैं। और कभी भी किसी प्रकार की नोटिस आए, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 की नोटिस आती है, सेम डे बिल होगा।
138 चेक बाउंस का नोटिस आता है, सेम डे बेल हो जाएगा। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, किसी प्रकार की नोटिस आती है, सरफेसी एक्ट 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस, आप डायरेक्ट हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उसका क्या उपचार है, क्या कैसे कैसे उसको वहाँ से निकल सकते हैं, क्या प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया आपको बता दिया जाएगा। कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।